के महीने में हम उससे आम ढूंढ रहे हैं तो ये बीज का दोष नहीं है, ये हमारी मूर्खता है। ये उसमें दोष नहीं है, हमारे में दोष है। क्यों? समय से पहले कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। आप यात्रा में लगे रहिए बस। अरे यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। भगवान शंकर ने मंगलाचरण किया, को धन्यवाद दिया। क्यों धन्यवाद दिया? देखिए, कलिकाल में जो भी मनुष्य परमार्थ का कार्य कर रहा है समाज के लिए, उस मनुष्य को धन्यवाद देना चाहिए। बाबा ने मैया को धन्यवाद दिया और हम लोग बाबू अजय शर्मा जी को और कविता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस गांव में भी राम कथा गाने का आपने सौभाग्य प्रदान कर दिया है। बाबा कहते, देवी आपने जिस कथा को मेरे से आज पूछी है, ये कथा नहीं है, ये गंगा जी के समान है। जिस प्रकार कथा गंगा में स्नान करने से उद्धार होता है, उसी प्रकार कथा गंगा में भी स्नान करने से उद्धार होता है। लेकिन देवी, यहां से जो गंगा निकली है सिर से, वो तो केवल गोमुख से गंगा सागर तक गई, लेकिन आप मेरी जिह्वा से जो गंगा निकालने आई हैं, ये गंगा प्रयाग में नहीं, ये गंगा हणिया गांव में भी बह सकती है। इसलिए सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान की कथा समस्त लोक में पवित्र करने वाली गंगा है, कथा गंगा। ये गंगा केवल भारत में नहीं बहती है, पूरी दुनिया में बहती है। सब जगह भगवान की कथा होती है। कितना सहज सरल है, आप दर्शन करिए। हम लोग मॉरिशस कथा करने गए तो वहां एक गंगा तालाब है, नदी नहीं है, तालाब। हम जब सुने तो हम सोची गंगा जी तालाब कहिया से हो गई, तो लोग दर्शन कराने ले गए। पहाड़ के ऊपर झील है एक। जाकर पता चला कि उस झील का नाम पहले था परी तालाब। क्या नाम था? परी तालाब। भारत से गंगा जल मंगा करके उस तालाब में डाल दिया गया और तब से उसका नाम गंगा तालाब बन गया। वहां एक शंकर जी का मंदिर भी है। क्या नाम है वो महादेव जी का? और जौन नाम हो क्या? तो वहां जब हम पूजा करने गए तो वहां जो पुजारी जी थे, तो सौराष्ट्रीय सोमनाथम च जो 12 ज्योतिर्लिंग का स्तोत्र है, उसमें 13वां ज्योतिर्लिंग वो जोड़ दिए। क्या नाम है वो? क्या नाम है? मॉरिशेश्वर महादेव। अच्छा, मॉरिशेश्वर महादेव, हाँ ठीक बोले। तो जब श्लोक बोलने लगे तो हम उनका चेहरा देखने लगे, उसमें जोड़ करके उसको कहे, महाराज 12 ज्योतिर्लिंग भारत में है और 13वां ज्योतिर्लिंग मॉरिशस में स्थापित हुआ है, गंगा तालाब के पास में। जय जय हर हर महादेव है। लेकिन आप दर्शन करिए, गंगा तालाब तो आप कहीं बना लीजिएगा, लेकिन गंगा नदी कहाँ से लेकर आइएगा? वो केवल भारत में बहती हैं। पूरे जगत का उद्धार करने के लिए पार्वती जी ने राम कथा रूपी गंगा को प्रकट करवाया है। जहां गंगा ये नहीं पहुंच सकती, वहां कथा गंगा जाकर रहा है। और आपको लग रहा है कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कथा नहीं हो सकती, ऐसा ना कहिएगा। हो सकता है किसी युग में, किसी कल्प में वो कथा घटित हो गई हो। आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि राम जी बिना बन गए रावण को मार देंगे? राम जी बिना बन जाए क्या रावण को मार सकते हैं? कहिए, ऐसा हुआ होगा? राम जी बन नहीं गए होंगे, रावण को मार दिए होंगे? ऐसा हुआ है। एक कल्प में ऐसा भी घटित हुआ कि राम जी बन गए ही नहीं, बिना बन गए ही राम जी ने रावण का अंत कर दिया। दक्षिण भारत में एक महात्मा थे, साउथ इंडिया में। तो भगवान की कथा जब पढ़ने बैठते थे ना, और जैसे वनवास की कथा आती थी, अयोध्या कांड की वनवास का प्रसंग आता था, तो वो ग्रंथ खोल करके अब बैठ के घंटों रोते थे, घंटों रोते थे। घर वाले ग्रंथ बंद करके उठा के लेके जाते थे, फिर थोड़ी देर बाद पढ़ने बैठ जाते थे और खोल करके रोने लगते थे।
वो भगवान के वनवास की कथा पढ़ ही नहीं पाते थे, केवल रोते थे। एक दिन घंटों से रो रहे थे और उनके भाव को देख करके अचानक उनके सामने भगवान प्रकट हो गए। राम जी प्रकट हो गए, ये पांव में लौट गए। भगवान ने पूछा क्या चाहिए आपको, क्यों रो रहे हैं? भगत जी बोले प्रभु मुझे आपका चरित्र पढ़ने में बड़ा सुख मिलता है, लेकिन क्या कहूँ मुझसे आपका वनवास बर्दाश्त नहीं हो पाता नाथ। पढ़े बिना रह नहीं पाता हूँ, अब पढ़ने बैठता हूँ तो घंटों रोता रहता हूँ। तो भगवान बोले फिर क्या करूँ मैं, आप बताइए। तो भगत जी ने कहा प्रभु क्या कभी ऐसा हुआ है, आप तो हर कल्प में राम बन करके अवतार लेते हैं, हर कल्प में, किसी कल्प में ऐसा हुआ है कि आप बिना बन गए राम को, रावण को मार दिए? भगवान बोले एक कल्प में ऐसा भी हुआ है कि मैं बन गया ही नहीं, बिना बन गए रावण को मार दिया। भगत जी हाथ जोड़कर बोले प्रभु मुझे उसी कल्प की कथा चाहिए पढ़ने के लिए। तो भगवान ने दाहिने पांव के अंगूठे से धरती को दबाया तो वहां एक वृक्ष प्रकट हुआ और भगवान अंतर ध्यान हो गए। उस वृक्ष के जितने पत्ते थे उन पत्तों पर भगवान की एक लीला लिखी हुई थी। तो भगत जी सारे पत्ते उतारे, उनको क्रम से सजाए और उन लीलाओं को पढ़ पढ़ के ग्रंथ की रचना किए। उस ग्रंथ में केवल भगवान के बाल लीला का वर्णन है, भगवान का वनवास ही नहीं हुआ। तो ये क्या है? जथा अनंत राम भगवान, जिस प्रकार राम जी अनंत है उसी प्रकार राम जी की कथा भी अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि। भगवान अनंत है। शंकर भगवान ने कहा देवी आपने प्रश्न किया है, जितनी मेरी मति है और जितना मैं सुना हूं आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा मैं, लेकिन एक बात कहनी है आपसे। देखिए एक बात कहूं आपसे, घर में किसी को यदि डांटना हो ना तो डांटने के पहले उसकी थोड़ी प्रशंसा करिए। अरे बाबू, प्रशंसा करने के बाद डांटने पर ना उतना कष्ट नहीं होता। कई लोग खाली डांटना चाहते हैं, प्रशंसा करना नहीं जानते हैं। कमी देखने का स्वभाव बन गया ना तो हमेशा कमी दिखाई पड़ेगा। एक घर में मैं अपने महाराज श्री के साथ गया था, उस घर में नई बहू आई थी। तो महाराज श्री ने सास से पूछा और बताओ मैया बहू बड़ी सुलक्षणा दिख रही है, ठीक है ना बहू, अब तो आनंद है। माई का जवाब सुनिए, ठीक तो है महाराज, लेकिन बर्तन बहुत धीरे धीरे धोती है। अभी सुनते महाराज जी एकदम गुस्से में आ गए, बोले क्या बोली? वही बर्तन से खोपड़ी नहीं फोड़ रही है तुम्हार, ये शुक्र नहीं मना रही हो, बर्तन धीरे धीरे धोती है। ये क्या है? कमी देखने का स्वभाव बन गया तो भगवानों में कमी दिखाई पड़ेगा, और अच्छाई के चला जाए ये पता चलने वाला नहीं। मां पार्वती भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़ी। मां ने कहा प्रभु मेरा सारा भ्रम समाप्त हो गया। अब ये प्रश्न एक नया आया है कि राम जी मनुष्य रूप में क्यों आते हैं? नाथ धरहि नर तन यही हेतु। भगवान शंकर बोले देवी अब मैं आपको इस कारण को सुनाने जा रहा हूं। सुनो शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुषुंडी बखानी, सुना विहग नायक गरुण। भगवान शंकर कहते हैं देवी राम जी के विषय में तर्क नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं हम तो तर्क के कसौटी पर पहले कसते हैं फिर मानते हैं। तर्क करिए, लेकिन भगवान के विषय में तर्क नहीं करना चाहिए। क्यों?
तर्क कब कुतर्क में परिवर्तित हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। और यदि कोई तर्क करने आवे ना तो एक कागज मंगाइए, सामने वाले का नाम पूछिए, उस कागज पर उसका नाम पता लिखिए और फिर नीचे लिखिए अमुक व्यक्ति से मैं मेरा पता तर्क में अपना पराजय स्वीकार करता हूं और साइन करके कागज पकड़ा दीजिए। जाइए जाइए, खूब खूब प्रचार करिए, आनंद में रहिए। क्यों? तर्क करने वाले के पीछे पड़िएगा तो आपकी भी निष्ठा डगमगाने लगेगी। इसलिए उलझना ही नहीं है, जहां अटके हैं वहीं अटके रहिए। तर्क करने वाला जीवन भर तर्क करते रह जाता है, उसको कुछ प्राप्त होता नहीं है। हमेशा जहां जाएगा केवल तर्क करेगा। एक कथा हम सुनाते हैं, हमारे एक चाचा बहुत पहले, हम छोटे थे तो सुनाए थे हमको। बोले एक आदमी गया हंडिया से रायपुर बोल रहे हैं, रीवा, हंडिया से एक आदमी रीवा गया तर्क शास्त्र पढ़ने के लिए। 5 साल वहां पर रह के तर्क शास्त्र पढ़ा। 5 साल बाद गांव हंडिया आया। यही चिलचिलाती धूप का समय था, बेचारा पसीना में तरबतर होके आया। घर आया तो माई बाप प्रसन्न हो गए। माँ ने आरती उतारी दरवाजे पर, मेरा बेटा आ गया पढ़ के, क्या बात है। पिताजी को प्रणाम किया, बैठा। माँ भीतर गई, अब प्लेट में 2 लड्डू लेकर आई। क्या लेके आई? लड्डू लाकर कही बाबू पानी पी लो, मीठा पानी खाओ। बेटा बोला माई देखो तुम्हारा बेटा 5 साल तुमसे दूर रहा, तुम ये जानना नहीं चाहोगे कि तुम्हारा बेटा 5 साल में क्या पढ़ा है? माई बोली हमारा लड़का हमरे लगे आ गया तो पढ़ा, तुम जानो। बोले नहीं जानना पड़ेगा माई, मैं तर्क पढ़ के आया हूं, तुम देखो मैं क्या पढ़ा हूं। माँ बोली दिखाओ। माई से पूछा ये प्लेट में कितने लड्डू हैं? माई एक बार लड्डू देखे, उसका मुंह देखे, बोली क्या पढ़ लिया तूने? बोली 2 लड्डू है। बेटा बोले यही तो बात है, मैं अभी तर्क से सिद्ध करने वाला हूं कि ये 3 लड्डू हैं। मां बोली वो कैसे? बेटा बोला देखो 1 और ये 2 हुआ। मां बोली हाँ हाँ 1 लड्डू 2 लड्डू। बेटा बोला 1 और 2 कितना होता है? मां बोली 3 हुआ ना 3 लड्डू। अब माई बोले बेटा 1 2 तो 3 होता है, लड्डू तो 2 ही है। अब लड़का बोले 3 लड्डू, माई बोले 2 लड्डू। पिताजी बैठे थे बगल में। 10 मिनट बाद बर्दाश्त नहीं हुआ तो पिताजी आए कुर्सी लेकर, आपन वो भी ज्वाइन हो गए डिबेट में। अब बोले पत्नी से कि तुम मूर्ख हो। बेटे के पीठ पर थपथपाए, शाबाश क्या बात है, क्या पढ़ाई पढ़ा है मेरा बेटा, ठीक बोल रहा है, 3 लड्डू है, शाबाश बेटा। बाप क्या किया, 1 लड्डू अपने खा गया, 1 लड्डू अपनी पत्नी को खिला दिया। अब बेटे से बोला अब तीसरा तुम खाओ, खाओ तीसरा। ये कथा कहती है जब जब जीवन में तर्क करिएगा तो ये तीसरा लड्डू ही खाने को प्राप्त होगा और कुछ मिलने उलने वाला नहीं है। भगवान शंकर कहते मां पार्वती से देवी राम अतर्क्य बुद्धि मन वाणी। भगवान राम मन बुद्धि वाणी से अतर्क्य है, तर्क नहीं किया जा सकता। शंकर जी कहते हैं मत हमारे अस सुनहि सयानी। सुनहि है, सुनहि सयानी, ये हमारा अपना मत है। आपने पूछा कि भगवान राम मनुष्य रूप में क्यों आते हैं? शंकर जी बोले जो मुझे समझ में आता है कारण। बाबा बोले जब जब होई धर्म के हानि। गाइए बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी।
करही अनीति जाई नहीं बरनी। करही अनीति जाई नहीं बरनी। सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सजन तेरा। 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 भगवान शंकर क्या कारण बताएं? जब जब होई धर्म के हानि। भगवान शंकर बोले जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है। ये सुनने में अटपटा नहीं लग रहा है? राम जी ही धर्म के स्वरूप है। वाल्मीकि रामायण में राम जी के लिए कहा गया एषः रामः विग्रहवान धर्मः। राम जी धर्म के विग्रह हैं, धर्म की मूर्ति है। अब मेरा प्रश्न है, यदि राम जी धर्म की मूर्ति हैं तो भला राम जी की हानि कौन करेगा? आप समझ रहे हैं बात को? और यहां लिखा है जब जब होई धर्म के हानि। सही कौन है? धर्म की हानि होती नहीं है, दिखाई पड़ती है। हमको लगता है कि धर्म घट गया। कब लगता है? जब धर्म की अनुतुलना में अधर्म बढ़ जाता है। आप दर्शन करिए, ये माला है ना, ये मेरे हाथ में 2 माला है ना, 2 माला। यदि हम आपसे पूछे कि ये माला बड़ी है कि छोटी है, कहिए। हाँ, इससे छोटी माला नहीं होती, तो कैसे बोल दिए छोटी है? ये माला बड़ी है कि छोटी है? कहिए, आप लोग कहिए। हाँ बाबू, इससे छोटी माला नहीं होती, तो कैसे छोटी हो गई है? हाँ, मैंने कौन जरूर घुट्टी में डाला लगे? ये सुमिरनी है। अब बोलिए, ये छोटी है कि बड़ी है? कैसे इससे बड़ी माला नहीं होती, तो ये कैसे बड़ी हो गई? ये तो घुट्टियों में जा रही है। देखिए, इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है कि ये माला बड़ी है कि छोटी है। कब तक? जब तक इसके सामने एक दूसरी माला नहीं आ जाती। यदि ये माला सामने है तब आप कह सकते हैं कि ये माला छोटी है, ये बड़ी है। लेकिन दर्शन करिए, ये धर्म है, ये उतना ही है जितना था। लेकिन धर्म के सामने जब अधर्म आकर के अपना विराट रूप खड़ा कर लिया, तो बढ़े हुए अधर्म के आगे दिखाई पड़ा कि धर्म छोटा हो गया। लेकिन धर्म छोटा नहीं हुआ, वो जितना था उतना ही है। धर्म नहीं घटता। धर्म के अनुपात में जब अधर्म बढ़ जाता है तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि धर्म छोटा हो गया। ये अभिमानी अधम असुर धरती पर जन्म लेकर इतना अत्याचार करते हैं पृथ्वी पर, गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता।
तब तब गोस्वामी शंकर जी कहते हैं देवी भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं और आकर के सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। तब तब भगवान आते हैं, आकर हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यहाँ शंकर जी ये नहीं बोले कि भगवान दुष्टों को मारने आते हैं, भगवान दुष्टों के लिए नहीं आते, भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं, उनकी पीड़ा का हरण करने के लिए आते हैं। एक कथा कहती है सज्जन यदि हम बनेंगे तो हमारे लिए भी भगवान आएंगे। भगवान आवे इसके लिए सज्जन बनना पड़ेगा। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। कहो विभीषण जी के भगवान ने कही ये बात। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसहि धनु जैसे। सुंदरकांड आप लोग पढ़े होंगे। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। माता पिता भाई बहन जगत के जितने संबंध हैं सबकी ममता को डोरी बनाकर राम जी कहते हैं जो उस डोरी से मेरे पांव में अपने मन को बांध दे, ऐसा सज्जन राम जी को उसी प्रकार प्रिय है जैसे लोभी के रुपया प्रिय है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तो इस बात को समझिएगा, राम जी रावण के लिए लंका नहीं गए हैं, राम जी विभीषण जी के लिए लंका गए हैं। ओ भगवान विभीषण को उद्धार करने के लिए लंका गए हैं। वो तो विभीषण जी का उद्धार करने में, और जैसे गेहूं पीसते समय घूनो पिसा जाता है ना, तो विभीषण जी का उद्धार करने के चक्कर में रावणों का भी उद्धार हो गया। लेकिन राम जी रावण के लिए नहीं गए, राम जी विभीषण जी के लिए गए। यहां शंकर जी ने 5 कारण बताए हैं। कितने कारण? 5 कारण तो अनेक है, लेकिन 5 ही बाबा ने कहा। पहले कारण में जय और विजय, भगवान हरि के द्वार पर द्वारपाल थे, उनको सनकादिक मुनियों ने श्राप देकर असुर बना दिया। वही जय विजय रावण कुंभकर्ण बने, जिनके लिए राम जी अवतार लिए। दूसरे कारण में जो तुलसी मैया दिख रही है, तुलसी मैया में पानी डालिए, पानी 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 पड़ा था कब? कल परसों कल कल हाँ कल डाले थे, कल कल आज इतनी गर्मी है, मैया में पानी डालिए। आपको आज दिखाई नहीं दिया? अब परिक्रमा लगाते देख लिए। बढ़न माई नहीं है, बड़ी मैया है, तुलसी मैया बड़ी है अगल बगल कहीं, तो इनको कल घर में ले जाइएगा, पानी डाल के छांव में रखिए। अब बड़ी मैया को ले आइए। बहुत बढ़न आ गई थी, मीडियम वाली, छोटी मैया नहीं है वो। हाँ हम बस उतने बड़े माई चाहिए, कल मंगाइएगा। ऐसा थोड़े कि नहीं होगी। अब बैठिए बैठिए, अभी ना बदलेगा, बैठ, बहुत एक्टिव आदमी है। अरे मोरा हीरा है राई गयो कचरे में, मोरा हीरा है राई गयो कचरे में। अरे कचरे में हो, कचरे में, कचरे में हो, कचरे में। मोरा हीरा है राई गयो कचरे में, मोरा हीरा है राई गयो कचरे में। मोरा हीरा है राई गयो कचरे में, मोरा हीरा है राई गयो कचरे में। सुर नर यति मुनि पीर औलिया, सुर नर मुनि पीर औलिया। अरे सुर नर यति मुनि पीर औलिया, यति मुनि पीर सब औलिया। उलझी रहे हैं, उलझी रहे हैं, सब उलझी रहे हैं, उलझी रहे हैं, सब पचरे में। मोरा हीरा है राई गयो कचरे, मोरा हीरा है राई गयो कचरे में। मोरा हीरा है राई गयो कचरे में। ई डली
चाहे ऊ आके डली है, ये डली है चाहे वो आके डली है, अरे ई पानी डली है कि ऊ पानी डली है, ये पानी डली है कि वो पानी डली है, फंस के रहे सब फंस के रहे अही लफरे में मोरा हीरा हे राय कचरे मोरा हीरा हे राय गयो कचरे, मोरा हीरा हे राय गयो कचरे। हाँ ये बड़ा बुझाइल ह अरे ऐसन हीरा हेराई गयो कचरे में। दूसरे कारण में तुलसी मैया पिछले जन्म में वृंदा मैया थी। क्या नाम था? जोर से कहिए, वृंदा। इसलिए वृंदावन भी कहा जाता है। पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा। असुरों के राजा जलंधर से वृंदा मैया का विवाह हुआ। मां वृंदा परम सती थी, अपने पति के चरणों में निष्ठावान थी। लेकिन आपसे कहूं, सती वृंदा मैया के सतीत्व के कवच के कारण जलंधर को कोई भी देवता युद्ध में परास्त नहीं कर पाया। अंत में भगवान श्री हरि ने छल करके उनके सतीत्व के कवच को भंग किया है। जैसे कवच भंग हुआ, युद्ध में जलंधर मारा गया। वृंदा मैया को पता चला तो उन्होंने भगवान को शाप दे डाला, आपने भगवान होकर मेरे साथ छल किया, मैं आपको शाप देती हूँ। जिस प्रकार आपने मेरे पति को मेरे से दूर किया है, एक दिन यही मेरा पति आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। वही जलंधर रावण हुआ। तहाँ जलंधर रावण भयऊ रन हति राम परम पद दया। भगवान के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। किसने दे दिया? नारद जी। काहे दे दिए? यही तो समझने की बात है। ये देखिए, एक बात कहूंगा, हम बहुत पढ़े हैं, हम बहुत माला जपते हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, तो हमको ये माया भ्रम मोह नहीं फंसाएगा। इस भ्रम में न रहिएगा। सुर नर मुनि को नाही जेहि न मोह माया प्रबल। माया केहू को फंसा सकती है, कभी भी फंसा सकती है, कैसे भी फंसा सकती है। फंसा सकती है नहीं, फंसे हुए हैं। फंसा सकती है मतलब नहीं फंसे, नहीं, फंसे हुए हैं। दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन माया सबको फंसा के रखी है। पंडाल के बाहर निकलते चप्पल कौन कौन ढूंढत है? आप नहीं ढूंढते हैं? हाँ, यही माया है। हमार चप्पल कहाँ गया? ये जो हमार शब्द है ना, यही माया है। मैं अरु मोर तोर तय माया, तोर नहीं तोर तय माया। बिंदु लगाने की बीमारी है का? कई लोग आगे नहीं बोलते, आंगे बोलते, आंगे। कौन भाषा है? सतना में आगे नहीं आंगे बोलते हैं, आंगे। मैं और मोर अभी तोर को तोर बोल रहे हैं। तोर तय माया। राम जी कहते मैं मेरा। ये तौलिया हम बार बार पकड़ रहे हैं ना, कहाँ ये हमार है। जब तक ये पता चल रहा है कि मेरी तौलिया है, वो आपकी तौलिया है, माया में फंसे हुए हैं। भले कितनों बढ़न टीका लगा लीजिए, माया छोड़ने वाली नहीं है। माया से बचना है तो मायापति की शरण में आइए। कि माया कुछ नहीं बिगाड़ेगी हमारा आपका है। नारद जी को लगा कि मेरी तपस्या को कामदेव तोड़ नहीं पाए, इसका मतलब मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया। और हुआ क्या था कि भगवान की कृपा थी, भगवान का ऐसा प्रताप था
कि कामदेव नारद जी की तपस्या नहीं तोड़ पाए। नारद जी को लगा मैंने काम को हरा दिया। भगवान को पता चला, भगवान को लगा ये तो